नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं इनके इंडिया का और एक नया एपिसोड। दोस्तों, ये क्या हो रहा है पूरे देश भर में? क्या हो गया बीजेपी को? क्या शनि महाराज, राहु, केतु सारे एक साथ नजर डाल दिए क्या बीजेपी के अंदर? बीजेपी धीरे 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 अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब जुट चुके हैं। अब जितना बहुत दूर अपना अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी अपना रास्ता ढूंढ रही है। आइए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड था, पूरे देश में फैलाया गया था। इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार में आ रहे हैं। अब की बार 200 पार, ये नारा पूरे देश में लगाए थे। 294 सीट पश्चिम बंगाल में है। दावा किया गया था 200 सीट के ऊपर लेके बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है। और सब ये दावा अगर छोटे मोटे नेता लोग करते तो कोई बात नहीं होता, पर ये दावा किए हमारे प्रधान सेवक, हमारे मोटा भाई, कौन नहीं किए? सभी लोग मिलके ये एक अफवाह फैलाए थे, ये एक परसेप्शन बनाए थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस मर्तबा आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव का जो नतीजा है आपके सामने, वो नतीजा बेहद दुखदाई है बीजेपी के लिए। जो पार्टी, जो दल 200 सीट का दावा करते हैं, अगर 200 सीट का आंकड़ा उनको ना मिला, उसका आधा भी ना मिला, सिर्फ 77 सीट अगर उनको मिलता है, तो क्या हाल होता है पार्टी के अंदर? आप बुद्धिमान दर्शक हैं, आप जानते हैं। 77 में अगर बीजेपी सिमट जाते तो कोई बात नहीं होता, मैं आपके सामने नहीं होता, मैं आपको ये बात बोलने के लिए कोई एपिसोड नहीं बनाता। लेकिन बीजेपी उस पर भी घट रही है। कैसे? 2 सांसद विधानसभा चुनाव में लड़े थे, वो जीत भी चुके थे, लेकिन वो अपना दिल्ली का मोह माया जो है वो त्यागने नहीं सके। वो दिल्ली वापस चले गए। विधानसभा का 2 आसन खाली हो गया। कितना हुआ? 75 में भी अगर बीजेपी सिमट के रहते तो कोई बात नहीं होती। बीजेपी घटते घटते 71 में आ गए। अर्थात 4 विधायक ऐसे हैं जो दल त्याग आइन है, वो दल त्याग आइन को नकारते हुए, उसको अनदेखा करते हुए भी वो तृणमूल में चले गए। मतलब 200 आंकड़ा पार करने वाला पार्टी 77 उनको मिला, घटते घटते अभी 71 में आ गए। अभिषेक बंदोपाध्याय दिल्ली में ईडी का ऑफिस से निकलते बोला कि और 24-25 लोग उनके संपर्क में है। अर्थात और 24-25 विधायक बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आना चाहता है, ऐसे अभिषेक बंदोपाध्याय का दावा है। अगले आने वाला दिन क्या होगा उस पर हमारा नजर तो जरूर रहेगा, पर इतना तो कह सकते हैं, जो हाल पश्चिम बंगाल में है बीजेपी का, वही हाल त्रिपुरा में है, वही हाल उत्तर प्रदेश में है। जो त्रिपुरा से देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, वो मतलब भली बात जानते हैं कि एक ही हाल है। बीजेपी छोड़ के लोग आप जा रहे हैं दूसरे तरफ। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि पार्टी के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं भी आप देखिए, चित्र एक ही है। चित्र का बात आया तो एक बात का जिक्र जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल का एक फ्लाईओवर है जिसका नाम है मां उड़ाल पुल। वो चित्र अपने विज्ञापन के लिए, उत्तर प्रदेश का विकास का विज्ञापन के लिए योगी आदित्यनाथ छापते हैं अखबार में। अर्थात पश्चिम बंगाल में उन्नयन हुआ, विकास हुआ, ये खुद मानते हैं। उसी का फोटो लेके, उसी का चित्र लेके अपना विज्ञापन कर रहे हैं। ये चित्रचोर मुख्यमंत्री को लोग नहीं चाह रहे हैं। यूपी में हर जगह एक ही हाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना इनको दरकिनार कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, ऐसे हर जगह पे, पंजाब में दरकिनार हो गए। अभी इनका एक ही ख्वाब है, एक ही मंशा है, किसी भी हाल पे उत्तर प्रदेश को जीत ले। इसके पहले इनका ख्वाब था पश्चिम बंगाल को जीते।
200 आसन पार कर ले। अब इनका ख्वाब है 403 आसन वाला जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसमें से कम 200 आसन पार कर ले। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है, हमारी टीम सर्वे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे सहयोगी टीम जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा लेते हैं, तो उनसे भी हम संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। उनका डेटा के अनुसार और हमारे खुद के सर्वे के अनुसार हम जो देख रहे हैं उसमें स्पष्टतः बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में हार रही है। यानी बीजेपी नाम का जो पहाड़ बना था 303 संख्यक संसद लेके, पहाड़ अभी पिघल रहे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे हैं बाबुल सुप्रियो बीजेपी का सांसद, उन्होंने कह दिया कि भाई हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सांसद बन के रहेंगे। पहले तो घोषणा किए थे वो सांसद भी नहीं रहेंगे, बाद में वो बीजेपी का बात मान लिया, नेतृत्व का बात मान के बोला सांसद हम जरूर रहेंगे, लोगों का सेवा जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी का फ्लैग में हाथ में नहीं लेंगे। गुजरात में बस साल भर बाकी है चुनाव का, उसके पहले ही गुजरात का मॉडल टूट पड़ा, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे। बीजेपी शासित जितने भी राज्य है सभी राज्यों का एक ही हाल है। एक ही राज्य में 5 साल के जो समय है उस समय में 2-3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। यानी इनके गुटबाजी इतने चरम लेवल पे पहुंच गए पार्टी के अंदर कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार जो लोग हैं वो लोग अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो ये मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं इनको काम करने नहीं दिया जाता और काम नहीं भी कर रहे। और सफारर कौन है ना? हम आप जैसे जनता। बीजेपी का अंदरूनी लड़ाई में सफारर हो रहे हमारे जनता, क्योंकि 5 साल के लिए इनको चुने हैं, 5 साल के पहले इनको हटा नहीं सकते। जैसा भी होगा जो भी होगा उनको आपको मानना ही पड़ेगा। अब राम नहीं तो लक्ष्मण नहीं तो भरत, कोई ना कोई तो पद संभालेगा, लेकिन वो बीजेपी का ही होगा, जैसे तैसे झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बीजेपी जो पहाड़ एक बन के खड़ा हुआ था वो पहाड़ अभी पिघल रहा है। बहुत जगह से खबर आ रहे हैं कि बीजेपी छोड़ के कार्यकर्ता लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बात ही ले लीजिए ना, 4 विधायक चले गए। हर रोज खबर आ रहे हैं कि निचले स्तर का कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही हाल है त्रिपुरा में अभी तक तो कोई विधायक अपना मत पेश नहीं किए, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि तृणमूल के संपर्क में है। तृणमूल पार्टी ऑफिस में जाके वो अपने बयान भी दिए हैं, बयान रखे हैं, बातचीत किए हैं। बिप्लब देब सरकार को मंत्रिसभा बदलना पड़ा और ऐसे ही त्रिपुरा जैसे हाल है उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष मौर्य और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इनके बीच अनबन का जो खबर ये अभी छुपा हुआ नहीं है, ये 2 गुटों में बांट गए। अब इस हाल में बीजेपी कैसे अपना नैया पार करे? हमें तो नहीं लगता कि 2024 में बीजेपी तीसरे बार के लिए भारत के क्षमता में आ पाएगी। क्या आप सोच रहे हैं? आपका क्या विचार है? हमें लिख के बताइए। आज भर इतना ही। जय हिंद।